गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमने बहुभुज की परिभाषाएं अब हमारी जो है पूरी हो गई है। अब हम करेंगे बहुभुज का पहला आज कोण बनाएंगे। तो सबसे पहला कोण हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, षटभुज तथा सप्तभुज बनाओ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी रेखा लेंगे। तो ये हमने ए बी रेखा ले ली है, ये हमारे पास ए बी रेखा है। ये बिंदु आ गया हमारे पास ए और ये बिंदु है बी। अब हम ए बी का सबसे पहले समद्विभाजन करेंगे। ए पर प्रकार रखी, आधे से ज़्यादा खोल ली और ये चाप लगा दी ऐसे। ये होगी चाप हमारी। उतनी प्रकार खोल के हमने बी पर रखनी है और दूसरी चाप लगा देनी है। ये लगा दी हमने चाप। तो ये हमारा ए बी रेखा का समद्विभाजन हो गया। अब ये सेंटर वाली लाइन ऐसे लेंगे हम, ऐसे ले ली ये। अब ये बिंदु हमारे पास आ गया, बिंदु जे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, बी पर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। तो ये हमने बी पर 90 डिग्री का कोण बना लिया। अब ये लाइन खींचेंगे हम 90 डिग्री वाले कोण की ऐसे। ये लगा ली लाइन हमने। अब हम बी पर प्रकार रखेंगे। ये हमारा बिंदु बी और ए जितनी खोलेंगे ऐसे खोल ली और ये चाप लगा देंगे ऐसे। ये कहाँ मिलानी है हमने, जहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण मिल रहा है वहाँ पे ये मिला ली। अब ये जो चाप और ये 90 डिग्री का कोण जहाँ पे मिला वो बिंदु हमारे पास आ गया, बिंदु के, ये के बिंदु। अब के और ए को मिलाना हमने। ये हमारे पास बिंदु ए है और ये बिंदु हमारे पास है के। ए और के को मिला लिया ऐसे। इसको हमने नंबर देना है, ये 4 और इसको देना है नंबर 6, ठीक है। अब हमने 6 और 4 का करना है समद्विभाजन। वैसे ही आधे से थोड़ी सी ज़्यादा प्रकार खोली ऐसे। जितनी प्रकार हमने 4 पे रख के खोली है उतनी हम 6 पे रखेंगे और इस चाप को ऐसे काट देंगे ऐसे। तो ये हमारा 6 और 4 का समद्विभाजन हो गया। ऐसे हम ये इसकी सेंटर लाइन लगाएंगे ऐसे, ठीक है। तो जहाँ पे ये समद्विभाजन हुआ हमारा वो हमारा पॉइंट आ गया 5, ठीक है। ये 4, ये 5 और ये 6। अब हम 5 और 6 बराबर प्रकार खोलेंगे। ये हमारे पास 5 है और ये 6 है। ये खोल ली और आगे काट देंगे ऐसे। ये पॉइंट 7 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसी प्रकार फिर खोल लेंगे उतनी और आगे काटेंगे। ये पॉइंट 8 आ गया और फिर आगे खोल देंगे। ये 9, 10, 11 ऐसे ही बनाते चलो आगे। 9, 10, 11 इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या दी हुई है, एक ही आकृति में समपंचभुज, षटभुज और सप्तभुज। तो सबसे पहले हम पंचभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अब ये जो पॉइंट 5 है हमारा, इसके ऊपर प्रकार रखेंगे पॉइंट 5 के ऊपर और ए जितनी खोल लेंगे। ये ए बिंदु हमारा ऐसे और वृत्त लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये वृत्त लगा लिया हमने। इसके बाद ए बी बराबर प्रकार खोल लेंगे। ये हमारे पास ए बी है, ऐसे काट देंगे इसको और यहाँ से ऐसे काट देंगे ए बी जितनी। अब इसको मिला देंगे। ये बिंदु हमारे पास आ गया ई और ये बिंदु आ गया हमारे पास बिंदु डी और ये बिंदु हमारे पास आ गया बिंदु सी। अब इसको ए को हम ई के साथ ऐसे मिला देंगे।
फिर ई को डी के साथ मिला देंगे ऐसे, फिर डी को सी के साथ मिला देंगे, फिर सी को बी के साथ मिला देंगे। तो ये हमारी बन गई पंचभुज। अब हम इसके ऊपर ही षटभुज बनाएंगे। तो षटभुज कैसे बनाएंगे? अब हम पॉइंट जो 6 लिया हमने, तो पॉइंट 6 हमारा है ये 6। अब पॉइंट 6 पे प्रकार रखेंगे, फिर ए जितनी खोलेंगे और अगला वृत्त लगा देंगे ऐसे। ये अगला वृत्त लगा दिया हमने, ठीक है। ये अगला वृत्त हो गया हमारा। फिर हम ए बी जितनी ही प्रकार खोलेंगे ऐसे, ए बी जितनी खोलेंगे और आगे काटते चलेंगे। ये काट दिया तो ये बिंदु हमारे पास आ गया एफ। आगे फिर ए बी जितनी काट दिया तो ये बिंदु आ गया हमारा ओ। फिर आगे ओ पे रख के काट दिया तो ये बिंदु आ गया हमारे पास बिंदु आर। फिर ए बी जितना काट दिया आर पे रख के तो ये बिंदु हमारे पास आ गया बिंदु एल। फिर हम इनको मिलाएंगे, एफ को हम मिलाएंगे ए के साथ, फिर एफ को हम मिलाएंगे ओ के साथ, फिर एफ को ओ को मिलाएंगे हम यहाँ पे आर के साथ, फिर आर को मिलाएंगे हम यहाँ पे एल के साथ, फिर एल को मिलाएंगे बी के साथ। तो ये हमारी अब षटभुज बन गई। अब हम बनाएंगे सप्तभुज। तो अब हम सप्तभुज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? पॉइंट जो 7 है ये है हमारा पॉइंट 7 के ऊपर प्रकार रखेंगे और फिर ए जितनी खोलेंगे प्रकार, तो ये ए जितनी खोल ली, फिर आगे ऐसे ही वृत्त लगाएंगे हम। तो ये हमने वृत्त लगा लिया। ठीक है। तो इसके बाद फिर हम ए बी बराबर प्रकार खोलेंगे। ये ए बी है हमारे पास और ऐसे ही हम काटते चलेंगे आगे। तो ये हमारे पास बिंदु आ गया एस पे रख के फिर हम ए बी जितनी खोलेंगे। ये बिंदु आ गया हमारे पास एच पे रख के फिर हम खोलेंगे प्रकार। तो ये बिंदु आ गया हमारे पास बिंदु ये पी, और पी पे रख के फिर खोलेंगे हम। तो ये हमारे पास आ गया बिंदु एन पे रख के फिर प्रकार खोलेंगे ऐसे ए बी जितनी। तो ये बिंदु हमारे पास आ जाएगा एम। ठीक है, ये एम। अब इनको मिलाएंगे। ये ए को पहले एस के साथ मिलाएंगे, फिर हम एस को एच के साथ मिलाएंगे, फिर एच को पी के साथ मिलाएंगे, पी के साथ मिलाएंगे, पी को हम एन के साथ मिलाएंगे ऐसे, फिर एन को यहाँ पे एम के साथ मिलाएंगे ऐसे, और एम को फिर मिलाएंगे बी के साथ। ठीक है, तो ये हमारी सप्तभुज भी बनके तैयार हो गई है। ये हमारा पूरा एंगल क्या बना है? ए बी रेखा पर साधारण रीति से एक ही आकृति में समपंचभुज, षटभुज और सप्तभुज। धन्यवाद।